वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। कैसे हैं जी आप सब लोग। और वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ अपना। और देखें जी, बेडशीट सही कर रही हूँ, कमरा सही करूँगी इंशाल्लाह। पूरी सफाई थोड़ी सी करूँगी जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और इस वाली बेडशीट के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरा वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से इस बेडशीट के बारे में बात कर रही थी कि ये भी मैंने ख़ुद स्टिच करी थी और इसका भी मैं कपड़ा लेके आई थी। और ये प्रिंट माशाल्लाह मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसके अंदर पूरी फ्रेलिंग वगैरह मैंने की थी। अच्छा, हेल्पर जो हैं वो काम करके सुबह में चली जाती है, तो मैं फिर जब हेल्पर काम कर रही होती है ना, तो उस दरमियान में मैं अपने बच्चों को जो हूँ वो बेड पे बिठा के ना खाने पीने की कोई चीज़ दे देती हूँ ताकि वो लोग एक जगह बैठे रहें। वरना वो उसको बहुत तंग करते हैं, उसको सफाई नहीं करने देते। मॉपिंग के दरमियान, झाड़ू के दरमियान बार बार आते रहते हैं, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं बच्चों को जो है वो बेड पे कुछ खाने पीने का दे के और फिर बिठा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इस तरह से उसके जाने के बाद मैं बेडशीट वगैरह सब सही करके और इस कारपेट ब्रश के साथ जो है वो मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। इस कारपेट ब्रश ने तो वाकई बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर दी है। और इसके साथ आप अपने ये जो छोटे छोटे भोरे हैं बच्चों के फैलाई हुई चीज़ें खाने वगैरह की, ये आराम से आप उठा सकते हैं। और क्या कहते हैं, बेडशीट को झाड़ने की या उठाने की बार बार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो इसी तरह कर लेती हूँ बेडशीट बिल्कुल सही करके। कभी कभार मैं झाड़ भी लेती हूँ, लेकिन ये कि अमूमन मैं इसी तरह करती हूँ कि इसी ब्रश के साथ ही मैं क्या कहते हैं सारे भोरे वगैरह सब उठा लेती हूँ। मैं आपको पिलो कवर्स दिखा रही थी कि इसमें भी मैंने फ्रेलिंग बनाई हुई है और नीचे बेडशीट की साइड पे भी मैंने फ्रेलिंग बनाई हुई है। दो साइड्स पे मैंने फ्रेलिंग बनाई है और दो साइड्स पे मैंने नहीं बनाई, क्योंकि कपड़ा इतना नहीं था कि चारों तरफ फ्रिल बनती या तीन तरफ भी बनती। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे बनती गई वैसे वैसे मैंने बना ली बस। और इंशाल्लाह मैं आगे भी अगर स्टिच करूँगी कोई बेडशीट या कोई भी चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर जी, बहन के घर जाना था तो बस उससे पहले थोड़ी थोड़ी सी सफाइयाँ कर रही थी, ताकि जब घर से निकलना होता है ना तो मेरा दिल ये होता है कि कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, घर मेरा बिल्कुल क्लीन हो। और मैं जब घर में वापस आऊँ तो घर का सुकून जो होता है ना वो बड़ा बेहतरीन होता है। वैसे तो अचानक जाना था क्योंकि बहुत ज़रूरी सा काम आ गया था। ये देखें जी, सफाई के बाद फ़ौरन ही बच्चे जो हैं वो हल्ला बोल देते हैं, इसलिए मेरी बेटी भी आन के लेट गई थी। उन्होंने मुझे सही से लेने भी नहीं दी वीडियो और वो बराबर में आन के लेट गई। फिर वो नीचे अपने भाई के पास आ गई और उनको प्यार करने लगी कि बेबी शो रहा है, बेबी शो रहा है। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ ये भी शेयर करूं, दिखाऊं। उसके बाद जी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ इस तरह से गीले कपड़े से, कभी सर्फ़ में डिप करके, कभी जो है वो थोड़ा सा डिटॉल में डिप करके, क्योंकि बच्चों का साथ होता है तो आप लोगों को सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसी तरह रोज़ अपने फ़र्नीचर की जो है वो डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्नीचर है भी बहुत ज़्यादा वाइट कलर में और जो भी चीज़ होती है वो गिरी हुई प्रोमिनेंट होती है। पेन के निशान ये बच्चे डालते हैं, ये सब मार्कर्स के निशान ये देखें आप लोग, ये परमानेंट हो गए हैं इस पर, ये बिल्कुल भी नहीं हट रहे। तो और ये कि ड्रेसिंग पे हम कुछ रख भी नहीं सकते। माशाल्लाह बच्चों की एज जब ऐसी हो जाती है कि वो हर चीज़ पे जब चढ़ते हैं, हर चीज़ को फेंकते हैं, तो आप जो है वो अपनी चीज़ों को अपने तौर पे सजा नहीं सकते। इसी तरह से जो है मैं दरवाज़े भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखें, रमज़ान का मेरा शेड्यूल कार्ड जो है मैंने अब तक नहीं उतारा, दिल ही नहीं करता कि मैं इसको उतारूँ। और मैं इस तरह से ये सारी अपनी उसकी कबर्ड की डोर की और हर चीज़ की इस तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि कहीं भी डस्ट नज़र ना आए। और कोई जानवर भी होता है तो बच्चों के लिए जो है वो मुज़िर होता है। तो बस इस तरह से मैं सफाई करके अब थोड़ा सा बैग बना लूँगी। हालांकि मैं बहन के यहाँ रुकने नहीं जाती हूँ, अब पहले जाती थी तो बड़ा बैग लेके जाती थी, लेकिन अब जब मैं जाती हूँ तो इस तरह से मैं छोटा बैग बना लेती हूँ। उसमें मैं सेरेलैक, पैम्पर्स, बच्चों के पाउडर और एक एक सूट वगैरह मैं उनका लाजमी रखती हूँ, क्योंकि देखिए हम कहीं भी जाएं, कितनी भी देर के लिए जाएं, तो हमें इस तरह की छोटे बच्चों के साथ तो इस तरह की चीज़ों की लाजमी ज़रूरत होती है। एक सूट बेटी का, एक सूट बेटे का, बिब, पाउडर, वाइप्स,
मैं इन तरह की चीज़ों को मैं लाज़मी रखती हूँ ताकि मुझे किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। हालांकि मैं सुबह से शाम तक के लिए जाती हूँ, लेकिन ये कि फिर भी हर चीज़ आपके पास ना अवेल होनी चाहिए। मैं दवाइयों में भी इन लोगों की एक आध चीज़ लाज़मी रखती हूँ, जैसे कि पैनाडोल हो गया और इनके नोज़ ड्रॉप्स हो गए, या हर तरह की ऐसी चीज़ जो है वो मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। पाउडर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि जब हम चेंजिंग्स करते हैं तो पाउडर की ज़रूरत पड़ती ही है लाज़मी। मैं तो रखती हूँ, सर्दियों में लोशन रखती हूँ लाज़मी, और गर्मियों में पाउडर की ज़रूरत रहती है। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ बस रख लेती हूँ बच्चों की, क्योंकि जब हम ग्रॉसरी करके आए थे तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं लेके आई थी। तो इसीलिए लेके आई थी क्योंकि जब हम बहन के यहाँ मैं जाती हूँ तो रास्ते में मुझे रुकना ना पड़े, तो मैं इस तरह की चीज़ों को जो है वो बैग में ही डाल लेती हूँ, ताकि अगर बच्चे वहाँ पे जाके किसी भी किस्म की कोई ज़िद करें या कोई चीज़ चाहिए हो तो वो मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। तो बस जी, बहन के यहाँ गए थे तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ये, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने चाइनीज़ राइस शाशलिक बनाए थे, तो उस पे मैंने जो वेजिटेबल्स बच गई थी तो उसका मैंने मसाला बना के रख लिया था चाइनीज़ वेजिस का। तो बस जी, बहन के यहाँ जाके वो मैंने उसी मसाले में मैकरोनी उबाल के जो है वो डाली, और उसको हमने अपने दोपहर के लिए थोड़ा सा तैयार कर लिया था, और बस बहुत मज़े लेके खाया। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहन के यहाँ जाना क्यों पड़ा। इसको मैंने दम पे रख दिया था। हाँ जी, तो बहन के यहाँ इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि मेरे जो हैं वो ड्रेसेस सिल के आ गए थे गर्मियों के, और क्योंकि गर्मियाँ ख़त्म भी होने वाली हैं इसलिए मुझे फ़ौरन से ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास जो है वो जोड़े मेरे जो ड्रेसेस हैं वो थोड़े से ऐसे हो गए थे जो पहनने के काबिल नहीं थे, इसलिए मैंने सिलने दे दिए थे कि गर्मियों के ख़त्म होने से पहले पहले मैं ये सारे सूट पहन लूँ। तो बेटी के लिए थोड़े सर्दियों के भी सिलवाए थे। ये एक सर्दियों की रेशमी फ़्रॉक सिलवाई है इसकी मैंने, और ये इनका एक लॉन का बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा सिलवाया है। अभी आगे भी एक दो सूट आने हैं इनके, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, ये इसका छोटा सा इसका सिलवाया है, और अभी मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ। सेम टू सेम मैंने सिलवाया है इसमें, क्योंकि ये 3 पीस सूट था मेरा, तो मैंने कहा मैं अपना 3 पीस बनाने के बजाय मैं अपनी बेटी का साथ में बना लूँ दुपट्टे का, तो फिर बाद में हमने करना यही होता है कि बच्चों का कुछ ना कुछ बन जाए, तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ही साथ में ही बनवा लूँ अपने दुपट्टा। तो ये है कि इसके साथ ये ऐसा ड्रेस है कि इसके साथ वाइट दुपट्टा, पर्पल, ब्लू, येलो कोई सा भी चल जाएगा, तो मैंने इसके साथ वाइट कंपेयर किया था। और ये एक मेरा ड्रेस मैंने सिलवाया है, ये मेरे ख़्याल में सर्दियों में भी थोड़ा बहुत चल जाएगा और गर्मियों में भी बहुत चल जाएगा। ये नरम नरम सा कपड़ा है, बहुत मज़ेदार। इसमें मैंने बस ट्राउज़र के कपड़े की पाइपिंग और रिबनिंग वगैरह करवाई है थोड़ी सी, बाकी ये कि सादे सादे ही मैंने अपने सूट सिलवाए हैं। ये 2 सूट हैं मेरे, और एक तीसरा सूट मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सूट मैं जो तीसरा सूट है मेरा जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैं आपको पूरा कंप्लीट तब दिखाऊंगी जब इसके साथ का मेरी बेटी का भी सिल के आ जाएगा। मैंने अपनी बेटी का भी सिलने दिया हुआ है इसके साथ का, और इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो मेरी बेटी की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो आ रही है, उसके लिए आप लोगों ने स्टे ट्यून रहना है मेरे साथ, और मेरी वीडियोज़ को, मेरी चैनल को ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आगे मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ अपने और अपनी बेटी की, जो अभी हमने जुम्मे में एक साथ ड्रेसेस पहने थे। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।